हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है 22 और 23 दिसंबर को। क्योंकि दोस्तों आपको पता चली गया होगा, ये एग्ज़ाम जो अब आपका 2 दिन में होगा, 22 दिसंबर और साथ में आपका 23 दिसंबर। और दोस्तों 2 दिन में जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 3 शिफ्टों में होगा। यानी पहली शिफ्ट आपकी होगी 9 से 12, दूसरी होगी 3 से 6 और 23 तारीख को जो आपका पेपर होगा 9 से 12 में होगा। यानी 3-3 घंटे की आपकी 3 शिफ्ट होंगी। जैसे पता होगा पहले क्या होता था, आपका जीएस का पेपर 2 घंटे का और 1 घंटे का आपका हिंदी का होता था। अब दोस्तों जैसे जैसे पता चल रहा है उस हिसाब से आपका जीएस और हिंदी का पेपर आपका एक साथ ही होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 22-23 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है। अगर देखा जाए दोस्तों आपके एग्जाम में अभी हम बात करें तो लगभग 105 दिन का समय बचा हुआ है। यानी कि अगर देखोगे मोटा मोटा आपके पास इसको 90 और 15 दिनों में आप डिवाइड कर लीजिए। 90 दोस्तों दिन जो है ये आपके स्टडी के हैं, जो पढ़ना है आपको 90 दिनों में पढ़ना है। इसके बाद जो आपके 15 दिन बचेंगे दोस्तों, उसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। एक तो आपका टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है आपको लास्ट के 15 दिनों में, और साथ में जो भी आपने पढ़ा था पूरे 90 दिनों में, उससे पहले जो पढ़ा है उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। यानी कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो बच्चे को 90 दिन है, इसकी रणनीति आपको क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डेली आपको 8 घंटे पर डे आपको तैयारी करनी पड़े। देखिए अगर आप पहले से आरओ एग्जाम दे चुके हैं और आपका प्री क्लियर अब तक नहीं हुआ या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा जो बचा हुआ समय आपके पास लगभग 6.5 महीने का, उसमें जो पूरा फोकस है आप अपना प्री एग्जाम पे करिए। मेंस के बारे में जितना भी तैयारी की कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। अभी पूरा तैयारी आप प्री पे करिए। और अगर आप मेंस दे चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्री मेंस दोनों एक साथ आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको प्री एग्जाम के लिए जो आपका करंट अफेयर आता है, पता ही होगा आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर से। अगर करंट के कंप्लीट दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। क्योंकि हमने इस समय आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ जहाँ पर पूरा करंट अफेयर दोस्तों आपको मिलेगा आरओ एआरओ के लिए, चाहे तो आपका प्री एग्जाम हो चाहे आपका मेंस हो पूरा। ठीक है, और दोस्तों जो मैं करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो अभी जो प्रोवाइड करा दिया गया आपको वो 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का जो करंट अफेयर वो हमारे ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद जो बचेगा वो बाद में आपको मंथली मिलता रहेगा। ठीक है, यानी जब तक आपका आरओ का मेंस होगा तब तक करंट अफेयर आपको मिलेगा। और दोस्तों एक जो हमारे ग्रुप में जुड़ने का फायदा आपका ये रहेगा कि जो आप खुद से नोट्स बनाओ करंट अफेयर, जो आपका टाइम बर्बाद होगा वो टाइम आपका बचेगा। ठीक है, और वो टाइम जो आपको लगता है नोट्स बनाने में, उसको आप किसी और सब्जेक्ट पर ना दे सकते हो। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और साथ ही अगर नोट्स का डेमो नोट्स चाहिए तभी भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों इस बात की गारंटी मैं आप बताऊँ कि अगर आपने हमारे करंट के नोट्स को पढ़ लिया तो उसके अलावा किसी और का करंट के नोट्स या मैगजीन पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा जो आपका 8 महीने जो करंट है उसमें अच्छे से पूरा जितनी अच्छी मैगजीन आपकी आती हैं, और साथ में पीआईबी की वेबसाइट हो गई, यूपी गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई, इन सभी को मिला करके आपका नोट्स बनाकर तैयार किए गए हैं। अगर जुड़ना चाहते हो ग्रुप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो 8 घंटे की रणनीति तो क्या होनी चाहिए। देखिए उसमें सबसे देखिए 1 घंटा जो आपको पढ़ना है, 8 घंटे में से यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको 1 घंटा सामान्य हिंदी, जो आपका प्री एग्जाम में 6 टॉपिक हिंदी के आते हैं उसको देना है आपको 1 घंटा। अब देखिए पढ़ना किस तरह से दोस्तों, देखिए 1 घंटे में आपके देखिए इसको 30 मिनट के 2 शेड्यूल में आप अपना डिवाइड कर सकते हो। यानी कि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे आपको 90 दिन बचे हुए हैं तो दोस्तों 90 दिनों को आप 60 दिन मांग चलिए, यानी 60 दिनों को आप डिवाइड कर लीजिए 20-20 दिनों में। ठीक है, 20-20 दिनों में डिवाइड कर लीजिए, और जो आपका एक दिन में आपको 2 टॉपिक पढ़ने, यानी 20 दिन में आपको 2 टॉपिक अपने कंप्लीट करने हैं आधे आधे घंटे पढ़ करके, यानी 30 घंटे में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग जो आपका 20 दिन है उसमें देखिए एक तो पढ़ते हो मान लो आप पर्यायवाची, ठीक है, और एक पढ़ते हो यहाँ पर आप मान लो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मान लो ये दोनों टॉपिक आप लेके चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए डेली 10-10 तो आपको पर्यायवाची याद करिए। अगर आप एक दिन में 10 पर्यायवाची याद करोगे तो आपके 20 दिन में हो जाएंगे 200 पर्यायवाची, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से आपके सफिशिएंट है। आपको पता होगा जो छात्र हमारे ग्रुप में जुड़े उनको मैंने एक पीडीएफ दिया था पर्यायवाची का, जिसमें लगभग 180-85 के आसपास जो थे वो पर्यायवाची थे। और जब आपका पेपर हुआ था 11 फरवरी को, तो उस पीडीएफ में से हमारे में से 9 पर्यायवाची जो आपके एग्जाम में वो पूछे गए थे। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए पर्यायवाची तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसको पढ़ लोगे वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा पर्यायवाची में कहीं और से आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आप वाक्यांश एक शब्द है, इसमें दोस्तों आप डेली 30 शब्द याद कर सकते हो। 30 एक दिन करोगे तो 20 दिन कितने हो जाएंगे आपके 600 हो जाएंगे, जो कि 600 शब्द आपके लिए सफिशिएंट हैं। उससे ज़्यादा पढ़ने जो तो आपको नहीं है। ठीक है, इस तरह दोस्तों 20 दिन का शेड्यूल जो आपने बांट लिया, 20 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। फिर लास्ट में देखिए जो आपका 30 दिन बचेगा उसमें केवल जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और साथ में आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज में लगानी है। यानी कि 1 घंटा आपको एग्जाम तक अपना केवल सामान्य हिंदी को देना है पर डे। ठीक है, पहला शेड्यूल दोस्तों आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला जो आपका आता है वो आपका आता है 1 घंटा। उसमें दोस्तों क्या करना है,
उसमें एक तो दोस्तों आपको PYQ सॉल्व करने हैं और एक दोस्तों इसमें करना है आपको टेस्ट सीरीज। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा देख घटना चक्र वो लोगों ने आप ना नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ें उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो पहला काम दोस्तों यहाँ पर क्या करना है PYQ में आपको, जैसे देखिए जो भी आपके पेपर हुए RO ARO के, यानी 2013 से लेकर के अभी तक प्री के हों चाहे मेंस के हों, ठीक है, वो सारे पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। उसके अलावा जो आपका यूपी PCS के पेपर हुए 2019 से अभी तक के, वो भी सारे यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका यूपी PSC आयोग है उसने जो आपके एग्जाम कराए हैं 2023-24 में कोई एग्जाम कराया हो, ठीक है, जैसे अभी हाल में कृषि वाला एग्जाम हुआ था, तो उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। जब दोस्तों इतना काम आपका हो जाएगा तो ऐसा चाहो तो एक काम हो कर सकते, जो भी आपका स्टेट PCS के एग्जाम हुए हैं जैसे कि राजस्थान MP, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ हरियाणा उत्तराखंड हो गया, इनकी चाहो तो सॉल्व कर ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा दोस्तों जब पेपर आपके सॉल्व, यानी मानो एक पेपर सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से ऊपर समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए हम बात करें RO में 140 क्वेश्चन होते हैं, PCS में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 30-35 आपके PCS में होते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर आपको नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना करंट अफेयर को, ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। जब दोस्तों इतना आपका सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आपको उठानी है टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग की हो। यहाँ पर दोस्तों जब आपके सब सारे पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज उठानी है, यानी कि एक दिन में आपको एक टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे टॉपिक आपको नोट कर चलना है। उससे फ़ायदा ये होगा जब आप GS पढ़ोगे तो पहले उन्हीं टॉपिक को तैयार करो जो कि आपके पिछले एग्जाम में टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। दूसरा काम आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पार्ट आपका आता है 1 घंटे का, उसमें मैं बताऊँगा देखिए उसमें पढ़ना है आपको ज्योग्राफी, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में आपका सेंसेक्स यानी जनगणना आपको हो गया, और साथ में इसमें आपको हो गया इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे आप पढ़ो करंट अफेयर, करंट जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है, इतना, इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये मान चलो लगभग 30-35 क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 35-40 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इस बार जो पेपर आपको हुआ था 11 फरवरी को, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लगभग 10-12 क्वेश्चन आप मान सकते हो, कभी कभी नहीं पूछा अलग बात है, और 4-5 क्वेश्चन सेंसेक्स से आते हैं, 20-22 क्वेश्चन कम से कम आपके आते हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो 1 घंटे में ये दोस्तों यानी कि 1 घंटा पर डे मतलब हो गया आपके पास 90 दिन का समय हो गया, 90 आवर्स हो गया, ठीक है। उसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ रखा बता दिया उसमें कि इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, तो वही टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसी से आपका पूरा जो है प्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे सेंसेक्स है, इसमें क्या है, जैसे पढ़ते आओ, तो 2013 की सेंसेक्स आपकी आई हुई है, तो जब दोस्तों आप पढ़ते आओ लगातार, यानी 8-10 साल से, तो इतना तो है इसमें आप तैयार हो गया होगा, ठीक है। यानी कि 1-2 घंटे पढ़ोगे तो उसमें पूरा सेंसेस कंप्लीट आपको हो जाएगा। एनवायरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वही बता दूँगा कौन से पढ़ने, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको 1 घंटा पढ़ना है आपको ज्योग्राफी, ठीक है। ये शेड्यूल आपको होगा। इसके बाद अगला जो शेड्यूल दोस्तों आपका आता है वो आपका आता है आधुनिक इतिहास का, क्योंकि पता होगा आधुनिक इतिहास जो आपका एग्जाम में आता है उससे आपके 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहले 1 घंटे में केवल आपको आधुनिक इतिहास ही पढ़ना है। जब दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास कंप्लीट यहाँ पर हो जाए 40 दिन 50 दिन में, तो उसके बाद क्या काम करना है आपको, जो आपका प्राचीन मध्यकालीन इतिहास बचता है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और नहीं टाइम मिलता है आपको तो पहले आधुनिक को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपका शेड्यूल हो गया। इससे अगला दोस्तों जो आपका आता है वो आपका आता है करंट अफेयर का। और दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना आपको डेली 30 मिनट, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, तो यहाँ से भी लगभग 20-25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। और दोस्तों जो मैंने करंट के आपको नोट्स दिए हैं 1 जनवरी से 31 अगस्त तक, उसको आप पढ़ लोगे, अगर 30 मिनट पढ़ोगे पर डे तो आराम से उसको आप 10-15 में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, तो उसको पढ़ना, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कोई और मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है। ये आपको हो गया 5वां। और छठा दोस्तों, इसके बाद हम अगला बात करें तो अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको यूपी जीके, जो कि यूपी जीके भी आपको जो पढ़ना है वो भी आपको 30 मिनट ही पढ़ना है। इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। तो 30 मिनट में 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 30 मिनट पढ़ोगे पढ़ने तो आराम से एग्जाम तक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा यूपी जीके, ठीक है। फिर अगला दोस्तों शेड्यूल जो आपका आता है यूपी जीके के बाद वो आपका आता है मैथ का और रीजनिंग का, क्योंकि पता होगा आपको 13-14 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ रीजनिंग से, कम से कम इतने हर साल आपके आते हैं। तो इसको भी आपको 1 घंटा पढ़ना, यानी किसी दिन मैथ पढ़ सकते हो, किसी दिन आप रीजनिंग। ज़्यादा नहीं, मैथ की हम बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और रीजनिंग में 12-14 टॉपिक पढ़ने हैं आपको रीजनिंग में, इतना आपको तैयार करना है। इसका दोस्तों बचा आपके पास 2 घंटे। तो देखिए जो आपके पास 2 घंटे बचे हुए हैं 8 घंटे शेड्यूल में से, उसमें क्या करना है, देखिए उसमें जो भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, जैसे आपका इकोनॉमी बची हुई है, ठीक है, पॉलिटी आपकी बची हुई है, जनरल साइंस है, स्टैटिक जीके है, तो दोस्तों इस समय में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं 2 घंटों में, ठीक है। जैसे मान लो 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा इकोनॉमी पढ़ लिया, किसी 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लिया। जब आप जनरल साइंस पढ़ो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पढ़ना है आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी।
जब आपका जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाए तो फिर पढ़ना आपको फिजिक्स, फिर पढ़ना है सबसे लास्ट में आपको केमिस्ट्री। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो स्टडी जीके ये आपका विविध वाला पार्ट जो आप लूसेंट में आता है जीके में, वहाँ से अपना तैयार कर सकते हो। और पॉलिटी की दोस्तों बात करें, जो भी बुक परीक्षा वाणी जो उससे पढ़ सकते हो। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 8-10 टॉपिक पढ़ने, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद हो गए, ठीक है, जैसे आर्टिकल हो गया, आपकी अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन अधिनियम, आपको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये सब पढ़ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब यहाँ पर पढ़ना। इसलिए सबसे आसान जो होता है वो आपका पॉलिटी ही होता है। फिर बचता है आपका इकोनॉमी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इकोनॉमी के लगभग 50-60% जो क्वेश्चन आपके आते हैं इकोनॉमी के, वो मेनली करंट अफेयर्स बेस पे आते हैं। यानी मैंने जो करंट की नोट थी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे किस फसल में कितना एमएसपी तय किया गया है, कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है या कौन सा देश शीर्ष पर, ये सब आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका जैसे पंचवर्षीय योजना उसको आप पढ़ सकते हो। गरीबी होगी, गरीबी संबंधित दोस्तों जितने भी आपके सूचकांक वगैरह हैं गरीबी से संबंधित, वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। तो दोस्तों ये पूरा शेड्यूल आपका 8 घंटे का होगा। इस तरह से आपको तैयारी करना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे जो आपकी इच्छा हो वो काम आप कर सकते हो। लेकिन जो आपके 8 घंटे हैं वो दोस्तों आपको स्टडी के लिए निकालने हैं। अब स्टडी का मतलब ये नहीं कि सामने आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, साथ में पढ़ाई करो, उससे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। जब आप पढ़ाई करो तो मोबाइल आपका स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर होना चाहिए, और जो भी आपके नोट्स हों या बुक्स हों उससे आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। तो ये दोस्तों आप बताना था। अगर इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।